अरब के कल्चरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया का दौरा किया और सऊदी कल्चर मिनिस्टर का नाम बदर बिन अब्दुल्ला है, बिन फरहान अल सऊद। और उन्होंने इंडियन फ़िल्म मेकर्स और जो एक्टर्स हैं उनके साथ डील्स की हैं। वो समझते हैं कि हमें जो इंडियन नॉलेज है और एक्सपर्टीज़ है वो सीखनी चाहिए। मैं देख रहा था फोर्ब्स मैगज़ीन को कि वो कह रहा है कि सऊदी अरब जो है वो तकरीबन $64 बिलियन इन्वेस्ट करने लगे है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। मैं आपको बताता हूं, ये लोगों की एटीट्यूड देखिए। T-29 हेलीकॉप्टर्स, आर्मी चीफ ने बताया कल इन प्रेस को कि T-129 हेलीकॉप्टर्स इसलिए कि अमेरिकन इंजन्स हैं। अमेरिका ने तुर्की को कहा तुम मत दो पाकिस्तान को। फ्रांस और जर्मनी के सबमरीन्स जो होते हैं उन्होंने इनकार कर दिया, हालांकि कुछ अमेरिकन पार्ट उस पे है, मगर ये तीनों चीजें इंडिया को दे सकते हैं। ये याद रखें कि डॉलर जूं जूं महंगा होगा, पाकिस्तान के अंदर ये जो पाक स्टडीज की किताब के अंदर सारी नॉनसेंस, फ्रॉड और बकवास लिखी हुई है, इस पर यकीन न करें। पाकिस्तान कोई वसाइल से माला माल नहीं है, ये सिर्फ एक ढोंग है, झूठों के मुंह पे लानत। अच्छा, हमारा ये है कि हम पाकिस्तान की मैं बात करूं तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेनमेंट से ताल्लुक ही नहीं है। अब ये इमेजिन करें आप कि सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू इंडिपेंडेंट इंडिया स्पेशल। दोस्तों, वर्षों से भारतीय फिल्म योग ने पूरी दुनिया के सामने अपनी छाप छोड़ी है। आपको पता ही होगा दोस्तों, यूएई हमेशा से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से बहुत प्रभावित हुआ है। हाल ही में सऊदी अरब के संस्कृति मंत्री ने भारत का दौरा किया। उन्होंने भारत के कई बॉलीवुड स्टार से मुलाकात की। तो सऊदी अरब भारत की फिल्म इंडस्ट्री में निवेश करना चाहता है। बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में $64 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब सऊदी अरेबिया की भारत में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को देख पाकिस्तान काफी हैरान है। पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि सऊदी अरेबिया इंडिया कल्चर को पसंद करता है, इसलिए वह भारत में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में तो खैर हमारे खबरें जो चल रही हैं वो इस तरह की हैं कि वहाँ पे जो इमरान खान ने क्या कर दिया, जुडिशरी ने क्या कर दिया, सिविलियन कू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरे सामने से खबर गुजरी और मैं उसको देख रहा था कि जो सऊदी अरब के कल्चरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया का दौरा किया और सऊदी कल्चर मिनिस्टर का नाम बदर बिन अब्दुल्ला है, बिन फरहान अल सऊद। और उन्होंने इंडियन फिल्म मेकर्स और जो एक्टर्स हैं उनके साथ डील्स की हैं। वो समझते हैं कि हमें जो इंडियन नॉलेज है और एक्सपर्टीज़ है वो सीखनी चाहिए। मैं देख रहा था फोर्ब्स मैगज़ीन को कि वो कह रहा है कि सऊदी अरब जो है वो तकरीबन $64 बिलियन इन्वेस्ट करने लगे है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अगर आपको याद हो कि सऊदी अरब में तो सिनेमा बंद थे, ये हर चीज़ बंद थी और ये एक जिसे कहते हैं ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो थी नहीं वहाँ पे, अंदर ही बस घरों में रहना है सारा कुछ। अभी उन्होंने क्या किया है कि ये एक टर्न अराउंड किया है। और अभी आपको पता है कि जिसे वो कहते हैं ना वो सिनेमास के ऊपर जो बैन वगैरह था जो कि 90s 80s में लगा था वो भी लिफ्ट हो गया है। खवातीन को गाड़ियों की चलाने की इजाज़त मिल गई, वो जो मसाइल थे वो ख़त्म हो गए और वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी आप देखें और आपको ये भी पता है कि सऊदी अरब जो है वो एक नया शहर बना रहे हैं, न्योम। उसमें बेसिकली वो जो विजन 2030 है, वहाँ पे सारी की सारी ये जो फैसिलिटीज़ हैं, मॉडर्न प्रोग्रेसिव फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाएँगी और ये जो न्योम सिटी है ये एक सेमी ऑटोनोमस होगा। इसकी जुरिसडिक्शन जो है वो उसके ऊपर सेपरेट लीगल और रेगुलेटरी मैकेनिज्म सऊदी गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश कर रही है। वहाँ पे क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसको एस्टैब्लिश करना है, इस वजह से जो सऊदी कल्चरल मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पे बैठ के डील्स की हैं उसके जो इंडियंस के साथ। और वो जो डील्स है, जारी बात है, अगर आप देखें, मैंने कोई 3-4 तस्वीरें लगाई हैं आपके सामने। ये जो मैं देख रहा था जबरदस्त, क्या आमिर खान साहब हैं, शाहरुख खान साहब हैं, अक्षय कुमार हैं, मेरा ख्याल है। तो ये जो है इन्होंने जो डील्स की हैं और ये सऊदी से इनको मिलने आए हैं। बहुत देर पहले मैं एक मेरे दोस्त है बड़े अच्छे, तो वो तहकीक कर रहे थे, एक यहाँ अमेरिका में पढ़ने आए और उन्होंने कहा कि मैंने एक वो बेसिकली उनका ताल्लुक मैस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म पढ़ाने से था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक तहकीक की और मैंने देखा, मुझे पहली दफ़ा पता चला उस वक़्त, ये पुरानी बात है,
5-6 साल हो गए हैं। तो मुझे पता चला, उस वक़्त मुझे पहली दफ़ा पता चला कि जो सऊदीज़ हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन बॉलीवुड में वो बड़ा पैसा लगाते हैं। एंड दैट वाज़ अ न्यूज़ फॉर मी कि ये किस तरह पैसे लगाते हैं, मतलब क्या है? फिर मुझे बाद में पता चला कि ये बिज़नेस है, फ़िल्मों में इन्वेस्ट करना और इस तरह की चीज़ें। और अब ये इमेजिन करें आप कि सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह के हैं। पाकिस्तान में तो बैठ के लोग कह रहे होंगे, लो जी सऊदी अरब साडा मुसलमान भरा वे, तो सऊदी की करन डे ने, ए इंडियन दे नाल मिल गए ने, हिंदुआं नाल मिल गए ने। भाई द पीपल जो जो वो लोग जो समझते हैं कि हमें अपने मुल्क को आगे लेके चलना है, आप जो है वो किसी चीज़ पे रुकते नहीं हैं। अब अगर देखें सऊदीज़ जो है, दे आर पुटिंग $64 बिलियन इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो अब आप इमेजिन कर लें कि उसकी क्या कितनी बड़ी वो जो है वो पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, हमारा ये है कि हम पाकिस्तान की मैं बात करूँ, तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेनमेंट से ताल्लुक ही नहीं है। हमारा एंटरटेनमेंट तो होती है कि सियासतदानों को बुरा भला कहो, गंदियां गालियां दो, एक दूसरे के नाल लड़ो, हथी पवो, मारो कुटो, ये करो, ये होती है हमारी एंटरटेनमेंट। और हमने सियासतदानों को ही जलील करना होता है, उन्हीं को पंचिंग बैग बनाना है, उन्हीं को हमने सब कुछ करना है। और शाम को लेकिन आप अगर इंडिया में जाएंगे तो वहां पे ये जो जाहिर बात है, जो बॉलीवुड है ये बहुत बड़ा नाम है। मुझे याद है कि मैं एक दफा किताब पढ़ रहा था जोसेफ नाइक की, उस वक्त हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे सॉफ्ट पावर का। तो उसमें उन्होंने सॉफ्ट पावर बात, तो मैंने उसमें देखा कि इंडिया का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने कि उस वक्त की बात है पुरानी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग समवेयर अराउंड 2012 13 14 में ये किताब मैंने पढ़ी। तो उन्होंने कहा जी कि वो बुक का नाम था द फ्यूचर ऑफ पावर। तो उन्होंने उसमें इंडिया का जिक्र आया कि सॉफ्ट पावर के हवाले से उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जो इंडिया की मोशन पिक्चर इंडस्ट्री है वो तकरीबन 1000 मूवीज बनाती है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो अब और ये इवन कि हॉलीवुड से भी ज्यादा जो मूवीज बनाते हैं। तो अब आप इमेजिन कर लें दैट कि इंडिया ने अपना वो जो ब्रांड एस्टैब्लिश किया है, वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया इज नोन एज, एक दफा मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारी मैडम ने हमें पढ़ाया, उन्होंने कहा कि इंडिया इज नोन एज, दुनिया में जो इंडिया जाता जाता है ऐसे कल्चरली दुनिया में जाना जाता है। हम दुनिया में जाने जाते हैं पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, इन चीजों में। दैट इज ऑब्वियसली दैट इज अ बैड रेफरेंस। ये और मजीद बर्बाद होती चली जाएगी। और हकीकत पर से लोगों ने जो जब पर्दा उठाया तो पता ये लगेगा कि खजाना पहले भी खाली था और अब भी खाली है। यह याद रखें कि डॉलर जूं जूं महंगा होगा, पाकिस्तान के अंदर ये जो पाक स्टडीज की किताब के अंदर सारी नॉनसेंस, फ्रॉड और बकवास लिखी हुई है, इस पर यकीन ना करें। पाकिस्तान कोई वसाइल से माला माल नहीं है, ये सिर्फ एक ढोंग है। झूठों के मुंह पे लानत। ये सब ढोंग मुल्क को बर्बाद कर रहा है, झूठ मुल्क को बर्बाद कर रहा है। ये 2 नंबरी चिटिंग मुल्क को बर्बाद कर रही है। मुल्क के पास वसाइल नहीं है। अगर वसाइल होते नाजरीन तो हम एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट को बराबर कर देते।